पाठ 4 बुद्धिमान तेनालीराम। कहानी। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। उनके दरबार में अनेक दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे बुद्धिमान थे तेनालीराम। तेनालीराम किसी भी समस्या को तुरंत हल कर देते थे। इसी कारण राजा कृष्णदेव राय उनका पूरा सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार में दूसरे देश का एक विद्वान आया। उसने कहा, राजन, मैंने आपके दरबारियों के बारे में बहुत सुना है। क्या मैं उनकी परीक्षा ले सकता हूँ? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। विद्वान ने कहा, मेरे पास एक मोटी ताजी भेड़ है, वह पूरी पेटू है। क्या कोई दरबारी ऐसा कर सकता है कि वह घास न खाए जबकि ताजी घास उसके सामने पड़ी हो? एक दरबारी बोल उठा, यह कौन सा मुश्किल कार्य है? भेड़ का मुंह बांध दो, तब वह चाहकर भी घास नहीं खा पाएगी। दूसरा दरबारी बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि भेड़ को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए और पिंजरे के बाहर घास रख दी जाए। शर्त भी पूरी हो जाएगी और भेड़ घास भी नहीं खा पाएगी। विद्वान ने कहा, नहीं नहीं, घास सामने होने का अर्थ है कि भेड़ घास तक जा तो पाए, लेकिन खुद ही घास को न खाए। उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाना है। सब दरबारी सोच में पड़ गए। किसी को कुछ न सूझा। राजा सोचने लगे, यदि तेनालीराम यहाँ होते तो वे जरूर कुछ न कुछ उपाय बता देते। तुरंत तेनालीराम को बुलवाया गया। वे सब काम छोड़ दरबार में हाजिर हुए। उन्हें सारी बात बताई गई। कुछ सोचकर तेनालीराम बोले, महाराज, मुझे केवल 1 घंटे का समय दिया जाए। ठीक है, राजा बोले। तेनालीराम दरबार से बाहर चले गए। 1 घंटे बाद तेनालीराम दरबार में लौटे। उनके साथ एक शिकारी था। शिकारी के हाथ में जंजीर थी और जंजीर में बंधे थे 2 शिकारी कुत्ते, भयंकर दिखने वाले ऊंचे लंबे कुत्ते। सब दरबारी उनकी ओर अचरज से देखने लगे। तेनालीराम ने आदेश दिया, कुत्तों को खंबे से बांध दिया जाए और उनके पास ताजी हरी घास रख दी जाए। सेवकों ने आज्ञा का पालन किया। अब तेनालीराम ने विद्वान से कहा, महाशय, लीजिए, घास रख दी गई है, अपनी भेड़ लाइए, उसे घास खाने की पूरी आजादी है। विद्वान ने भेड़ को लाया। जैसे ही कुत्तों ने भेड़ को देखा, वे जोर जोर से भौंकने लगे। घास खाना तो दूर, भेड़ एक कदम भी आगे न बढ़ी। तेनालीराम ने तब विद्वान से कहा, देख लीजिए श्रीमान, भेड़ घास तक जा भी सकती है और खा भी सकती है, लेकिन वह तो इसके निकट फटक भी नहीं रही। विद्वान बोला, तेनालीराम, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत था, आज देख भी लिया। महाराज स्वयं तेनालीराम के पास पहुँचे और बोले, वाह तेनालीराम, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यह तरकीब आई कैसे? तेनालीराम बोले, महाराज, खाने का शौक तो सबको होता है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो खाने का विचार भी मन में नहीं आता। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाई और अपना कीमती हार उतार कर उनके गले में डाल दिया।